गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम रोटेशनल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर मोशन में देखिए बेटा, इनर्शिया क्या बात करता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, अब चाहे वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है चाहे वो उसका स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, तो जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में रहने की क्या करता है, कोशिश करता है। एंड अगर एक फोर्स लगाई जाए, ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो उस फोर्स का क्या करता है, अपोज करता है। दैट इज इनर्शिया, ठीक है, दैट इज इनर्शिया। अब क्या किया है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में है, जैसे कि अर्थ आपकी लगातार रोटेशनल मोशन में है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है और अगर आपको उसे किस में लाना होता है, रेस्ट में लाना होता है, तो बेटा वो भी क्या करेगा, पोजीशन करेगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, एक पोजीशन शो करता है। उसकी भी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जो उसकी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, अब यहाँ पे केवल बोलना है स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, तो वो उसे क्या करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस इज डिटरमाइंड बाय ए क्वांटिटी एंड दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे बोलते हैं, ठीक है। इनर्शिया मींस ट्राई टू रिमेन इन इट्स स्टेट, ठीक है। जब आप लीनियर मोशन की बात करते हैं तो आप सिंपली उसे इनर्शिया कह देते हैं, लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो आप बच्चों क्या बोलना है उसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया में आपका काम करता है बेटा मास। इनर्शिया में आपका जो काम करता है वो करता है मास, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट, सपोज करें किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही वो टेंडेंसी दिखाता है अपनी स्टेट में बने रहने की, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा वो टेंडेंसी शो करता है टू रिमेन इन इट्स स्टेट। So mass represents inertia. So what is the mathematical quantity which will be representing moment of inertia? That is the question. कि आपका ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन में है तो इट विल शो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसमें तो मास बता रहा है, तो यहाँ कौन सी मैथमेटिकल क्वांटिटी आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अभी आप क्या करते हैं, suppose we have a system of particles, ठीक है, हमारे पास क्या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है एंड वो लगातार क्या कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन में है, इट इज इन रोटेशनल मोशन, इट इज इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में है एंड उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, दैट इट इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। एक बात यहां ध्यान रखनी है, देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन करता है या फिर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोशन करता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अगर सपोज करिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो उसमें जो आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स हैं वो सभी जो रोटेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है मतलब पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट की अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा होगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इसका मतलब है कि सपोज करिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर मैं बात करूं पहले पार्टिकल की जिसका मास m1 है, जिसकी पोजीशन वेक्टर r1 है, वो किस फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी से मूव करता है, ओमेगा 1 से, ठीक है। अगर m2 पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो ये मूव करेगा किससे, किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से। लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो वो किस
वेलोसिटी से रोटेट करेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये चीजें याद रखनी है कि ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट कहां तक, ओमेगा n तक, एंड इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, मींस ईच पार्टिकल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ईच पार्टिकल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो ये मैंने अभी केवल सिस्टम डिस्क्राइब किया है। और अब हम निकालने वाले हैं कि वो कौन सी मैथमेटिकल क्वांटिटी है बेटा जो आपके जैसा इनर्शिया में मास को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये क्वेश्चन है, विच इज द फिजिकल मैथमेटिकल क्वांटिटी विच विल बी रिप्रेजेंटिंग मास इन रोटेशनल मोशन। तो फॉर दिस टू कैलकुलेट आई नीड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। I have to calculate the kinetic energy. So what is the kinetic energy of an object? It is simply 1/2 mv square. ठीक है, what is the kinetic energy of an object? It is 1/2 mv square. If this object is in rotational motion, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो v की जगह क्या रखा जाता है, r ओमेगा। तो क्या आएगा, 1/2 m v स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए रोटेशनल मोशन। किसी भी रोटेशनल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के पास कितने काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं ऑब्जेक्ट ना मान के क्या मानने वाला उसे, आई एम अज्यूमिंग इट एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या मानने वाला है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं। तो पहला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल या फिर किसी तरह nth पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1/2 m n r n स्क्वायर ओमेगा n का स्क्वायर। बट हमने अभी बात की है कि अगर रोटेशनल मोशन में है तो हर एक पार्टिकल इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इट मींस ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा। ओके, सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस कहां तक 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। यहां से ये चीजें बाहर आ सकती हैं। सो 1/2 ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक, mn rn का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी माय टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी माय टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं ये क्या आ सकता है, यह है बेटा 1/2 ओमेगा स्क्वायर समीशन m i r i का स्क्वायर, जहां i की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी, n तक। ठीक है, m की वैल्यू i की वैल्यू कहां से जाएगी, ये भाई समीशन है ना, तो समीशन का साइन लगा दिया है। i की वैल्यू कहां से, 1 से, फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1 और नेक्स्ट पार्टिकल के लिए n, तो वैल्यू कहां से जाएगी i की, 1 से n तक, एंड दैट इज दिस। ठीक है, दैट इज दिस। अभी अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, तो मैंने क्या बताया था आपको कल कि v का काम करेगा ओमेगा, जैसे s का काम करता है थीटा, a का काम करता है अल्फा, f का काम करता है टोर,
तो v का काम करता है कौन? ओमेगा। v का काम कौन करेगा? ओमेगा करेगा। तो इस बात को अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो 1/2 का काम, ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशनल है, तो 1/2 का काम कर रहा है 1/2। v का काम कर रहा है ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर का काम कर रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो मास का काम कौन करेगा? ठीक है, मास जो कि इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, इसका काम कौन करेगा? ये क्वांटिटी। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू समेशन mi ri का स्क्वायर, जहां I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी? L तक। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जहां ये क्या बता रहा है? देखिए, फर्स्ट पार्टिकल का mi मतलब ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है? ri है। mi पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है? ri है। मतलब पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2, तीसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r3, फोर्थ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r4, फिफ्थ पार्टिकल का इसी तरह एंड सो ऑन। तो ये है। अभी ये बात सोच के देखिए बेटा कि ये जो पोजीशन वेक्टर है किसके हिसाब से बताए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, तो ये r1 बताया किसके हिसाब से जाता है? इट इज डिटरमाइनिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द पॉइंट दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से बताए जा रहे हैं। ठीक है, किसके हिसाब से बताए जाते हैं? सेंटर ऑफ मास के हिसाब से बताए जाते हैं बेटा, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, इसे को देख लेंगे। मैं एक रिंग ले लेता हूं बेटा, रिंग ये आ गई है मेरी रिंग। ठीक है, मास कहां पे? यहां से लेके यहां, इस तरह से मास जो है, हमने कहा nth नंबर ऑफ पार्टिकल है। मास पहले पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा, फोर्थ, इस तरह से मास है। चलिए, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बेटा बीच में। दैट इज माय सेंटर ऑफ मास। तो पहली बात तो आपको यहां से ये क्लियर होगी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्जेक्ट पे ही लाई करेगा, वो कहीं भी लाई कर सकता है। इट कैन लाई एनीवेयर। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट तो ये है, पार्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये है, लेकिन इस पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लाई नहीं करता है ना। तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल दैट द सिस्टम ऑफ द सेंटर ऑफ मास लाई एट द ऑब्जेक्ट। वो कहीं भी लाई कर सकता है। चलिए, अभी मैं कहता हूं, देखिएगा, ये पार्टिकल मैंने मान लिया है m1, इसका यहां से पोजीशन वेक्टर आएगा क्या? r1 वेक्टर। ठीक है, ये m2 पोजीशन वेक्टर, r2 वेक्टर, ये पोजीशन 5 कर लेते तो r5 वेक्टर, ये क्या है? 7 मान लेते हैं तो r7 वेक्टर, इस तरह से। अब देखिए, वेक्टर तो तब है जब है, ठीक है, वेक्टर की तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां मेरे फॉर्मूले में क्या है? r1 का स्क्वायर। मतलब ये कैसे आया होगा? r1 का स्क्वायर, r1 डॉट r1, rn डॉट rn। मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का रोल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड खत्म, वो सॉरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। केवल क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है। केवल क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक। इसी तरह से मुझे केवल क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है। दिस डायरेक्शन नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, और मैं कह देता हूं कि इस रिंग की रेडियस है बेटा r, कैपिटल R। तो m1 कितने दूर है इससे? r,
तो m1 के लिए ये क्या खुलेगा, देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं खोल दूं जैसे, क्योंकि इसे बंद किया तो इसे खोल देते हैं। सो 1/2 m1 r1 स्क्वायर, और r1 की वैल्यू क्या है r, और मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन का रोल खत्म हो जाता है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, डायरेक्शन और का रोल क्या रहता है, केवल तब अगर सपोज करिए ऐसे होता m1 r1 वेक्टर, तो जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव लेता मैं, जहां निगेटिव है वहां निगेटिव लेता। लेकिन यहां क्या है, स्क्वायर हो चुका है, तो डायरेक्शन का रोल खत्म हो चुका है, केवल मैग्नीट्यूड देखना, और मैग्नीट्यूड हर एक पार्टिकल से ये सेम डिस्टेंस पे है, सिंपल। प्लस 1/2 m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर, कहां तक जाएगा, ये जाएगा 1/2 m एंड r स्क्वायर। तो यहां से 1/2 r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 कहां तक, mn तक, और ये क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज mr स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओ सॉरी, ये 1/2 नहीं आएगा क्योंकि ये है केवल m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन mi r स्क्वायर है, तो ये आएगा बेटा m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर, m3 r स्क्वायर, कहां तक, mn r स्क्वायर तक, r स्क्वायर कॉमन, और ये बन जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग के लिए। ठीक है, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग। दूसरा, सेकंड केस अगर मैं देखूं तो मुझे एक रोड ले लेना है, रोड, और रोड को क्या देते हैं, मासलेस, मतलब इस रोड में कोई मास नहीं है, ये मेरा रोड है, रोड में क्या है, कोई मास नहीं है, और दो मास लगे हुए हैं यहाँ पे, ये कितना m/2 और ये भी कितना m/2, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, m, पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, m। तो ये मेरा मासलेस रोड है, और दो एंड्स पे मैंने क्या है, मास रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ m/2 और यहाँ भी कितना m/2, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ से जो डिस्टेंस अगर सपोज करिए टोटल लेंथ है l, तो ये कितनी हुई l/2, और ये भी कितनी हुई l/2। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r स्क्वायर मतलब m/2 l/2 का स्क्वायर, प्लस अब इसके लिए m/2 l/2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी ml स्क्वायर बाई 8 प्लस ml स्क्वायर बाई 8, दैट इज ml स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो आप जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल के देखते रहिए, चाहे आप रिंग का निकाले, चाहे आप स्फीयर का निकाले, चाहे आप सर्किल का निकाले, चाहे आप रोड का निकालिए, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालेंगे तो ये मास दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम विल बी देयर, मास ऑफ द सिस्टम विल बी देयर। केवल चीजें चेंज होगी, किसके रेस्पेक्ट में, ये इनके रेस्पेक्ट में चीजें चेंज होगी, मतलब लगातार चीजें क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ये मास जो है, मास ऑफ द सिस्टम, ये मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं सभी का एक जनरल फॉर्मूला बनाऊं, तो एक जनरल फॉर्मूला मैं बना लेता हूं, और मैं कह देता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल्स टू mk स्क्वायर, mk स्क्वायर, दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये k जो है, अब अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं रिंग के लिए, तो k की वैल्यू आ जाएगी r, ठीक है, k स्क्वायर इसमें आ जाएगा r स्क्वायर के बराबर। और अगर मैं रोड की बात करूं तो k स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू l स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला मैं दे देता हूं कि I इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, जहां k जो है, k दैट k इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और इस k की वैल्यू बदलती रहेगी जैसे जैसे आप ओरिएंटेशन बदलेंगे, जैसे जैसे आप रोटेशन एक्सिस बदलेंगे, उस हिसाब से इसकी
वैल्यू भी जो है वो चेंज होती रहेगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। डेफिनेशन आपकी क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस whose square, k square है, so whose square when multiplied by the total mass, radius of gyration is the distance whose square when multiplied by the total mass of the system give the moment of inertia of the system. So radius of gyration is the distance whose square when multiplied by the mass of the system will give the total moment of inertia of the system. तो ये radius of gyration की definition आ जाएगी। और ये k जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग होने वाला है। वो डिपेंड करता है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, तो इसे पढ़िए। कोई डाउट आती तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे एंड गुड बाय। एंड कल हम बात करने वाले हैं थ्योरम ऑफ एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ने वाले हैं कल। आज के लिए केवल इतना ही। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।